हाँ भैया, आपका क्या नाम है? उदय कुमार, कहाँ से हैं आप? बिहार से। क्या उम्र है आपकी? 43 साल। और आप गुड़गांव कब आए? गुड़गांव 2014 में। 14 में आए। जी। कब से आप यही काम कर रहे हो? जी। अच्छा, तो आपका एक्सीडेंट कब हुआ? 27/9/2016 को। और कैसे हुआ? प्रेस शॉप के मशीन से। दिखाइए हाथ जरा। कितनी उंगलियां कट गई आपकी? 3 उंगली कट गई है और ये भी डैमेज है सर। अंगूठा भी डैमेज है? नहीं, 4 उंगली डैमेज है। 4 उंगलियां डैमेज है। तो एक बार जब आपका एक्सीडेंट हो गया जी। तो आप ईएसआई गए, जी। तो वहां से आपको क्या हेल्प मिली? एसआई में सबसे पहले तो इसका ट्रीटमेंट हुआ सर। फिर ट्रीटमेंट होने के बाद मैं घर चला गया। घर आने के बाद फिर छुट्टी के लिए मुझे ठेकेदार और जो है एचआर ने बोला कि तुम्हारा एसआई से छुट्टी चलेगा। उसके बाद मैं छुट्टी कटा करके डिस्पेंसरी से क्या लोकल ऑफिस में जमा करने के लिए गया। क्या जमा करने गए? वो छुट्टी फार्म जो देता है। तो आपको जब छुट्टी फॉर्म जमा करने गए, जी, जब इलाज करवाया जी, आपको कोई दिक्कत आई ईएसआई में? एसआई में ऐसे कोई दिक्कत नहीं आया था इलाज कराने के दौरान। इलाज ठीक हो गया? जी। तो आप ये सब इलाज करवाते हुए आपको कौन आपकी सहायता कर रहा था? ऐसे मुझे जानकारी था कि एसआई से इलाज होता है, लेकिन इसमें बहुत कुछ ऐसे होते हैं जो कि इलाज का जानकारी नहीं रहता है, जैसे कि कब पैसे मिलेंगे, कितना मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ये सब की जानकारी राम बाबू के थ्रू मिला मुझे। राम बाबू को आप कब मिले? लगभग 1 सप्ताह 2 सप्ताह बाद, जब मैं 2-3 छुट्टी जमा कर चुका था तब। अच्छा, कैसे मिले राम बाबू से आप? मैं ऐसे ही एक और हमारा साथी का हाथ कटा हुआ था, जो जिस कारण से जो है उनसे मैंने बताया कि भाई ये अब तो हमारा एक पूरा हाथ ख़त्म ही हो गया है, इसके लिए अब आगे और क्या क्या सुविधा मिलेगा इसके बारे में मुझे जानकारी लेना है। तो वो बोले कि राम बाबू हॉस्पिटल में ही बैठते हैं, जो है उनसे मिलो तो वो सारा जानकारी देंगे। राम बाबू कहाँ काम करते हैं? सेफ इन इंडिया में। आपको सेफ इन इंडिया के बारे में राम बाबू से पता चला? जी। तो आपको जो राम बाबू से सहायता मिली वो क्या मिली? कि यही कि तुम्हारा एक्सीडेंट फॉर्म पहले जमा है कि नहीं है, ये सबसे पहले पूछा गया। तो फिर सेफ इन इंडिया के माध्यम से मुझे मालूम हुआ कि हमारा एक्सीडेंट फॉर्म वहाँ जमा है। तो मुझे जानकारी मिली कि सेफ इन इंडिया के तहत जो है तुम्हारा एक्सीडेंट फॉर्म जमा है, या तुम्हें आगे और क्या क्या चीज़ का दिक्कत आएगा, या क्या क्या करना है, ये सारी जानकारी मुझे उनके थ्रू मिली। ये जो जानकारी आपको मिली, जी, उसका क्या फ़ायदा हुआ आपको? ये फ़ायदा हुआ कि अब मैं किसी को और को भी बता सकता हूँ कि जो है एक्सीडेंट होने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए। एक्सीडेंट होने के पहले सबसे पहले तो ये है कि एक्सीडेंट फॉर्म हमारा जमा है कि नहीं है, सबसे पहले ये पता करना होता है। दूसरी बात ये है कि एमआरआई फॉर्म होता है, वहाँ से लोकल ऑफिस से लेना, तभी आपका छुट्टी चल सकता है, नहीं तो नहीं चलेगा। आपको एक्सीडेंट फॉर्म लाने में क्या दिक्कत हुई? मुझे एक्सीडेंट फॉर्म लाने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, हमारा पहले से जमा था। मेरे साथ इतना प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन कितने ऐसे हैं कारीगर जो कि उनका एक्सीडेंट फॉर्म जमा ही नहीं होता है, उनको बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर आपको कोई आपके पास एक्सीडेंट का वर्कर आए, जी, आप उसको क्या सलाह दोगे? मैं सबसे पहले तो ये सलाह दूंगा कि सबसे पहले तुम एसआई से काम कराओ, इलाज कराओ सबसे पहले। उसके बाद अगर छुट्टी चलना है तो सबसे पहले डॉक्टर रेस्ट लिखता है, सबसे पहले छुट्टी कटवा करके तुरंत जा कर के लोकल ऑफिस में ये पता करो कि हमारा एक्सीडेंट फॉर्म जमा है कि नहीं है। सबसे पहले एक्सीडेंट फॉर्म भरना ज़रूरी होता है। अच्छा, और उसके बाद? एक्सीडेंट फॉर्म जमा होने के बाद फिर सप्ते छुट्टी वहाँ हर हाल में जमा करना होता है लोकल ऑफिस में। जी। तो ये ईएसआई में आपको क्या लगता है कि ईएसआई आपके लिए बेहतर क्या कर सकता है? अगर आप चाहो कि ईएसआई में कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो, कुछ बेहतर चीज़ें हो, वो क्या हो सकती है? ऐसे एसआई में तो बेहतर सरकार के ओर से जितना है बहुत बेहतर है सर, लेकिन उस पर जितना चीज़ ये कर रहे हैं लेकिन उतना वो करते नहीं है, जिस कारण से इसकी जानकारी
आम वर्कर को या आम का जितने भी मजदूर को नहीं हो पाने के कारण वो इधर उधर भटक जाते हैं। अगर उनको सही सलाह सही तरह से ये मिले तो उनका सही तरह से ये हो तो बहुत कुछ मिल सकता है मजदूर के लिए। आप ये बताइए कि सेफ इन इंडिया जो काम कर रहा है जी, थोड़ा समझाइए कि उस आपके लिए क्या किया सेफ इन इंडिया ने और उसका क्या फायदा हुआ। सेफ इन इंडिया ने ये किया कि तुम एसआई से कितना बेनिफिट ले सकते हो, किस किस तरह से बेनिफिट ले सकते हो, कहाँ कहाँ तुम्हें दिक्कत है, इसका मदद करने के लिए हम पीछे से तैयार हैं। लेकिन तुम जो है अपना जो है जहाँ जहाँ भी दिक्कत आएगा मुझे बताते चलो, उसके बाद हम तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, तुम्हारा काम सही ढंग से होता रहेगा। बहुत अच्छे। अब ये बताइए कि अगर आज के टाइम से आगे चले हम सेफ इन इंडिया को और क्या क्या करना चाहिए। सेफ इन इंडिया को सबसे पहले एसआई के बारे में बहुत वर्कर को सर जानकारी नहीं होती है कि एसआई में जैसे उनको छुट्टी लेकर के वो घूमते रहते हैं, डॉक्टर छुट्टी लिख दी, अब उसको कहाँ जाना है नहीं जाना है, क्या करना है नहीं करना है, इनको ये ही पता नहीं होता है। जो 1-2 महीना ऐसे ही निकल जाते हैं जिसके कारण से वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले ये होना चाहिए कि उनको ये जानकारी होना चाहिए कि हमें जो है सबसे पहले कि कहाँ छुट्टी कटवाने जाएंगे, इसमें और कौन सा फॉर्म लगता है, एक्सीडेंट फॉर्म कहाँ जमा होता है, उसके बाद फिर और कितने कागज़ वहाँ पे जमा करना पड़ता है जिस कारण से हमारा बेनिफिट आएगा। ये सब सारे जानकारी अगर मिलता रहेगा तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में हर मजदूर खुशहाल रहेगा। बहुत अच्छा। आप आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने साथियों को क्या बताना चाहेंगे कि एक्सीडेंट हो ही ना, ऐसे हो ही ना, बचें, उनके हाथ पैर बचें। एक्सीडेंट ऐसे हो ही ना, ये तो हो ही नहीं सकता है सर। जो गाड़ी चलाएगा एक्सीडेंट तो होता ही है, ये तो निश्चित है। लेकिन इसके लिए भरसक कोशिश किया जाए कि अच्छा से अच्छा मशीन अगर रहेगा तो इसमें एक्सीडेंट होने का बहुत कम चांस रहेगा। मशीन पे डिपेंड करता है कि एक्सीडेंट में उसमें कितना वो ये होता है। आमतौर पे मशीन की तो गलती है ही है जी, लेकिन श्रमिक की क्या गलतियां होती हैं कई बार जिससे एक्सीडेंट होता है। श्रमिक की गलती ये होती है कि जरा सा मिस्टेक से असावधानी जैसे ही हुई दुर्घटना तुरंत घट जाती है सर। आमतौर पे आप 1 घंटे में कितने पीस बनाते हैं। ये पीस पे डिपेंड करता है सर, जैसे कि कोई सा पार्ट का है कि 1 घंटे में 300, 350, किसी में 200, किसी में 100, वो उनके पीस के हिसाब से डिवाइड होता है कि घंटे में इतना ही तुमको पीस देना है।